वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था केस 3 ऑफ एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल्स, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पार्टनर्स के रिटायर हो जाने के बाद एंड रिटायर होने के पहले दोनों टाइम पे सेम अमाउंट होता है तो हम लोगों को कैसे करना है। वो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था, जैसे आपको पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है एंड बैलेंस शीट कैसे बनता है। ओके, सो आज हम लोग सेम टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स का फोर्थ केस करेंगे। व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड अमाउंट ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन ऑर्डर टू मेक देयर कैपिटल्स प्रपोर्शनेट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पीएसआर। सो इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इवन हर एक केस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल चैप्टर का कहीं पे भी कोई भी चैप्टर में आपको ये टॉपिक मिल जाए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन में है, रिटायरमेंट में है, दोनों में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स हैं एंड दोनों के ही चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आने के। इसलिए मैं आपको हर एक केस में बोल रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो अगर आपने एडमिशन चैप्टर का टॉपिक देखना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स का, वो मैंने पूरा कंप्लीटली अपलोड किया हुआ है। दोनों केसेस, 2 या 3 केसेस है उसमें। ठीक है, तीनों केसेस के साथ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी शो हो रही होगी एंड आई बटन में भी शो हो रही होगी। एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स के केस 4 पे हम लोग आ गए हैं। इसके बाद बस एक केस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स के रिटायरमेंट चैप्टर के भी सारे टॉपिक्स के जो भी केसेस होते हैं सब कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चन अच्छे से देखना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जहाँ पे मैं आपको स्टेप्स के साथ कराऊंगी एग्जाम्पल्स भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे केस 4 के स्टेप्स के साथ। स्टेप 1 जो है उसमें क्या है, अपन को कैलकुलेट करना है एडजस्टेड कैपिटल को। एडजस्टेड कैपिटल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस के अंदर। सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जितना हमारा कैपिटल बचता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो भी कैपिटल हम लोग जितना लाते हैं फर्म में, उसके अलावा उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है, देन प्रॉफिट्स होते हैं, कुछ जनरल रिजर्व आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, कुछ लॉसेस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल हमारे पास बचता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, तो पहले एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करो, फिर बाद में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में न्यू कैपिटल फाइंड आउट करना है फर्म का, पूरे फर्म का। ठीक है, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे जो भी रिमेनिंग, ये एडजस्टेड कैपिटल खाली रिमेनिंग पार्टनर्स का निकालना है। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल ओनली रिमेनिंग पार्टनर्स का ही निकालना है। ठीक है, तो न्यू कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे हम लोग, ये जो एडजस्टेड कैपिटल निकाले आपने रिमेनिंग पार्टनर्स के, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, दोनों को प्लस कर दो। अगर 2 पार्टनर्स है, रिमेनिंग पार्टनर्स 2 हैं, सपोज अगर हमारे पास A, B, C और D, ठीक है, 4 पार्टनर्स हैं जिसमें से D जो है वो रिटायर हो रहा है, तो इन तीनों का पहले आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। ठीक है, फिर बाद में इन तीनों का कैपिटल को प्लस कर देना है। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस D को जितना अमाउंट देना है वो ऐड कर देना है। ठीक है, अमाउंट टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर। समझे कैसे निकालना है न्यू कैपिटल। पहले आपको रिमेनिंग पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल निकालना है, फिर बाद में न्यू कैपिटल निकालने के लिए क्या करना है, इन एडजस्टेड कैपिटल जो आपके निकले उन सबको प्लस कर देना है। एंड हम लोगों को जो डी को जितना गुडविल का अमाउंट देना है या तो फिर जितना भी अमाउंट उसको पे करना है, ठीक है, उसको हम लोगों को इनके अंदर प्लस करना है, अमाउंट टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, वो हो जाने के बाद स्टेप 3 हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है न्यू कैपिटल ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स। पहले हम लोगों ने फर्म का निकाला पूरा न्यू कैपिटल। ठीक है, अब हम लोग इंडिविजुअल पार्टनर्स का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, न्यू कैपिटल जो फर्म का है इनटू न्यू शेयर ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो सपोज अगर A, B और C फ्यूचर प्रॉफिट्स जो होंगे उनके 3:2:1 होगा। ठीक है, न्यू कैपिटल अगर हम लोगों का निकला 6 लाख। ठीक है, तो इसका कैपिटल, न्यू कैपिटल कितना रहेगा, A का 6 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर, 3 लाख। ओके, सो वैसे ही अपन को न्यू कैपिटल इधर भी निकालना है, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म इंटू न्यू शेयर ऑफ द पार्टनर। ठीक है, ये हो जाने के बाद अपन को कैलकुलेट करना है सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट, एंड लास्ट हम लोगों को करना है जर्नल एंट्री। ओके, डन, सारे स्टेप्स हो गए, खाली 5 ही स्टेप्स है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इसके अंदर होता क्या है।
सो क्वेश्चन में लिखा हुआ है नरेश, दाविद एंड असलम आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:7। कौन कौन है? नरेश, दाविद, असलम, 5:3:7। ऑन 1 अप्रैल 2019 नरेश गेव अ नोटिस टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। सो नरेश हमारा फर्म से रिटायर हो रहा है, ठीक है। दाविद एंड असलम डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है। सो दाविद और असलम इन लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3। उसके बाद एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ दाविद एंड असलम शोज अ बैलेंस ऑफ 33,000 एंड 70,500। सो यहाँ पे जो हम लोगों को फर्स्ट फाइंड आउट करना था एडजस्टेड कैपिटल, वो हम लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। कभी कभी आपको क्या होता है, नॉर्मल उनका कैपिटल दिया हुआ होता है, एडजस्टमेंट्स लिखे हुए होते हैं, एंड देन उसके बाद आपको एडजस्टेड कैपिटल खुद फाइंड आउट करना होता है। बट इस क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। सो कितना दिया हुआ है देखते हैं। दाविद और असलम का, दाविद का है 33,000 एंड असलम का है 7,500। दाविद 33,000, असलम 70,500। द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू नरेश इज 90,500। नरेश को कितना पे करना है? 90,500। This amount is to be paid by David and Aslam in such a way that their capitals becomes proportionate to their new profit sharing ratio. So इसमें नरेश को जो हम लोगों को अमाउंट पे करना है वो इस तरीके से पे करना है दाविद और असलम को, उनके जो फ्यूचर कैपिटल्स हैं वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे डिवाइड रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना था, एडजस्टेड कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है दाविद और असलम का, फिर हमको क्या करना है, न्यू कैपिटल निकालना है फर्म का, ठीक है। उसमें क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल विच इज़ ऑफ दाविद एंड असलम प्लस अमाउंट जो हम लोगों को रिटायरिंग पार्टनर को देना है यानी कि नरेश को, ठीक है। तो हमारे पास तीनों का अमाउंट है, ठीक है। तीनों को पहले प्लस कर देना है। 3 + 1 4 7 10 19 1,94,000 हम लोगों को टोटल कैपिटल आएगा फर्म का, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है न्यू कैपिटल ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर, ठीक है। सो न्यू कैपिटल अगर हम लोगों को दाविद का देखना है तो क्या लिखना है, 1,94,000 विच इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म इनटू उसका शेयर। कितना शेयर है उसका दाविद का? 2/5, ठीक है। सो कितना आएगा, 5 3 = 15, 5 8 = 40, 5 8 = 40, 0 0 इंटू 2 कर दो, 200 इंटू 2 कर दो, 2 0 0 2 0 0 2 8 = 16 1 2 8 = 16 17 2 3 = 6 7, ठीक है। सो दाविद का न्यू कैपिटल है 77,600। असलाम का देख लेते हैं, 1,94,000 इंटू 3/5, 38,800 इंटू 3 कर लोगे तो कितना आएगा, 3 0 0 3 0 0 3 8 = 24, 3 24 25 26 3 3 9 10 11, ठीक है। 1,16,400 असलाम का न्यू कैपिटल आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोगों को सरप्लस एंड डेफिसिट कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करना होगा, न्यू कैपिटल एंड ओल्ड कैपिटल पहले लिख देते हैं, ठीक है। न्यू कैपिटल यहाँ पे दाविद, यहाँ पे असलाम। न्यू कैपिटल दाविद का है 77,600, असलाम का है 1,16,000। ओल्ड कैपिटल अगर देखें तो दाविद का है 33,000, असलाम का है 7,500। डिफरेंस देखना है अभी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 600 7 - 3 4 7 - 3 4 44,600, ठीक है। अब क्या करना है, 0 0 इसका भी डिफरेंस देखना है, 10 - 5 5 6 - 0 5 एंड 8 10 11 45,500। सॉरी यहाँ पे आएगा 1,16,400 एंड यहाँ पे आएगा 9, ओके 45,900, ठीक है। सो 1,16,400 में से 7,500 माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा 45,900, ठीक है। इन दोनों को अगर आप ऐड करो, ठीक है, यानी कि इसको क्या करना है, इनको इतना कैपिटल एडिशनल कैपिटल अपने बिजनेस के अंदर लाना है, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी, 2 जर्नल एंट्री करनी है। फर्स्ट जर्नल एंट्री हम लोग को क्या करनी है कि हमारे पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास कभी भी डेफिशिएंट कैपिटल होता है यानी कि कभी भी कैपिटल की कमी होती है तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो कैश अकाउंट और वी कैन से बैंक अकाउंट डेबिट कितना लाना है, 44,600 प्लस 45,900 करो, 9 + 6 15 एंड 5 + 4 9 10 4 + 4 8 9 90,500 लाना है, ठीक है। कैश टोटल 90,500 लाना है। किस किस को देना है, टू दाविद यानी कि टू डीज कैपिटल अकाउंट एंड टू एज कैपिटल अकाउंट,
इसको देना है 44,600 एंड इसको 45,900। ठीक है, तो अब हम लोगों को उसने क्या बोला था कि यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से अमाउंट लाना है और इस तरीके से अमाउंट पे करना है हमारे जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, जैसे उनके जो कैपिटल्स हैं वो क्या रहे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल बन के रहे, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो डिवाइडेड रहे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि भाई ये 77,600 है, ये 1,16,400 है, तो हम लोगों ने कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम लोग ये सब कैपिटल्स लाएंगे, मतलब 44,600 एक्स्ट्रा लाएंगे या 45,900 एक्स्ट्रा लाएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, वापस रेशियो जो होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं रहेगा। ठीक है, उसका रेशियो कहीं ना कहीं कैपिटल्स का चेंज हो जाएगा। तो अगर हम लोगों को ऐसे करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास ला रहे हैं, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट जो हम लोग फर्म के अंदर ला रहे हैं, वो रिमेनिंग अमाउंट हम लोग किसको पे करें, हमारे रिटायरिंग पार्टनर को। ओके, तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये किस लिए आता है, जैसे कि हमारे रिटायरिंग पार्टनर को मिल जाए, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट क्या था, केस 4 क्या था, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर, जब रिटायरिंग पार्टनर को हम लोगों को अमाउंट जो कि रिमेनिंग पार्टनर्स लाते हैं वो पे करना पड़ता है। ठीक है, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड अमाउंट ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स जो अमाउंट लाते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर्स को पे करना होता है। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को वो अमाउंट देना होता है। ठीक है, क्यों, जिसकी वजह से हमारे जो भी कैपिटल्स हैं वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में ही डिवाइडेड रहे। ठीक है, कैपिटल्स जो हैं उनके जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है विच इज़ ऑफ 2:3, उसमें ही उनका कैपिटल बना रहे, इसलिए हम लोग ये जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा कैपिटल लाते हैं या फिर रिमेनिंग एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करते हैं कैपिटल, वो हम लोग हमारे जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको पे करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड जर्नल एंट्री क्या होगी, हु इज़ द रिसीवर, एंड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,500 एंड क्रेडिट क्या होगा, बैंक क्रेडिट होगा या तो फिर कैश भी लिख सकते हो, सेम अमाउंट 90,500। ओके, डन, ये लोग पैसा लाए एंड यही पैसा एन को मिल गया। डन, कैश अकाउंट डेबिट कौन कौन लाया, दवेद और असलाम लाया, किसको पे करने के लिए, एन को पे करने के लिए। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा केस 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।